चंद्रशेखर आज़ाद, हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जैसे अनेक अनेक क्रांतिकारी झूल गए, लेकिन उस रस्सी का आज तक कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिल पाया है। मैं 4 पंक्तियों कुछ छंदों के माध्यम से आपसे जुड़ना चाहता हूँ। हमारे देश में क्या है, हमारा छोटा भाई नीतेश बहुत अच्छे प्रेम के प्रसंग पढ़ कर गया। श्रृंगार क्या है, प्रेम क्या है, हम भी चाहते हैं कि आप सब लोग सुने प्रेम क्या है, हमारे देश में क्या विशुद्ध प्रेम की स्थिति रही है। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत है भैया, पढ़िए। कि प्रेम के प्रसंग के प्रेम की परिभाषा जो हमको सिखाते आज जानते नहीं है वो पवित्रता भी नाम की। प्रेम की परिभाषा जो हमको सिखाते आज जानते नहीं है वो पवित्रता भी नाम की। और सदियों से सैकड़ों प्रमाणों से भरी धरा यही मातृभूमि है जहाँ में अभिराम की। तो जहर का प्याला पी जाती है नेह में जो, जहर का प्याला पी जाती है नेह में जो होती है दीवानी यहाँ मीरा घनश्याम की। और सेतु बंध बांध दिया। किसी ने कहा कि प्रेम की अगर परिवार प्रेम की निशानी देखना हो तो आगरा के ताजमहल चले जाइए, लेकिन मेरा मत दूसरा है। मैं तब निवेदित करता हूं कि प्रेम की परिभाषा जो हमको सिखाते आज जानते नहीं है वो पवित्रता भी नाम की। वह प्रेम नहीं कि जिस इमारत को बनाने के बाद 20,000 लोगों के हाथ कटवा दिए गए हों, 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए जाते हैं। ऐसी निशानी को देखना मैं पसंद नहीं करता। मैं उस निशानी को देखना पसंद करता हूं जिस निशानी को, जिस प्रेम में एक गिलहरी अपना श्रम दान करती है और भगवान श्री राम उस गिलहरी पर अपनी उंगलियों का स्पर्श करते हैं। ऐसी निशानियों को देख करके मैं प्रणाम करना चाहता हूं, मैं निवेदित करता हूं कि प्रेम के प्रसंग के जो गीत लिख, प्रेम की परिभाषा जो हमको सिखाते आज जानते नहीं है वो पवित्रता भी नाम की। और सदियों से सैकड़ों प्रमाणों से भरी धरा यही मातृभूमि है जहाँ में अभिराम की। तो जहर का प्याला पी जाती है नेह में जो, जहर का प्याला पी जाती है नेह में जो होती है दीवानी यहाँ मीरा घनश्याम की। और सेतु बंध बांध दिया सीता की चाहत में, सेतु बंध बांध दिया सीता की चाहत में। तो देखिए निशानी जाके सागर में राम की, देखिए निशानी जाके सागर में राम की। देखिए निशानी, बहुत शानदार, देखिए निशानी जाके सागर में राम की। और सेतु समुद्र को देखिए जो हमारे प्रेम की अविरल पवित्र निशानी है। नारी शक्ति विराजमान है, मेरे मंच पर भी नारी शक्ति है, उनको प्रणाम करता हूँ। एक छंद निवेदित करता हूँ। हमारे देश में नारी शक्ति का स्थान क्या रहा है और कैसी कैसी नारी शक्ति रही है। जहां 16,000 रानियों के साथ पद्मावती अपने साथ जौहर कर लेती हैं, उस नारी शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि विष का किया है पान कुल का बढ़ाया मान मीराबाई श्याम की दीवानी यहाँ हो गई। विष का किया है पान कुल का बढ़ाया मान मीराबाई श्याम की दीवानी यहाँ हो गई। और उदय की सेज सुत चंदन सुला दिया तो पन्ना जैसी धाय बलिदानी यहाँ हो गई। और अपनी सखी के साथ खोया रण बीच गात, अपनी सखी के साथ खोया रण बीच गात उदय झलकारी बलिदानी यहाँ हो गई। और फार फार डारे फन जिसने फिरंगियों के, फार फार डारे फन जिसने फिरंगियों के, झांसी वाली रानी मर्दानी वहाँ हो गई। झांसी वाली रानी मर्दानी यहाँ हो गई, झांसी वाली रानी मर्दानी यहाँ हो गई। एक छंद और देखें कि प्रेम के प्रसंग के जो गीत लिखते रहोगे। बहुत सारे युवा बैठे हुए हैं, मैं युवाओं को निवेदित करना चाहता हूँ कि अगर आपको लिखना भी है तो प्रेम और मनोहार के गीत छोड़ करके देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के कुछ गीत लिखिए। निवेदित करता हूँ कि प्रेम के प्रसंग के जो गीत लिखते रहोगे झेलम के तीर की रवानी कौन गाएगा। प्रेम के प्रसंग के जो गीत लिखते रहोगे झेलम के तीर की रवानी कौन गाएगा। और शौर्य और साहस को यदि भूल जाओगे तो, शौर्य और साहस को यदि भूल जाओगे तो सागर के नीर की रवानी कौन गाएगा। शौर्य और साहस को यदि भूल जाओगे तो सागर के नीर की रवानी कौन गाएगा। और घास वाली रोटी ना बताओगे युवाओं को, घास वाली रोटी ना बताओगे युवाओं को तो उस शमशीर की कहानी कौन गाएगा। और जिस कश्मीर से भगाए गए रातों रात, जिस कश्मीर से, एक फिल्म आई थी केरल स्टोरी, लोगों ने कहा कि ये तो मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन वहां से जाकर के लोगों से जाकर के पूछिए, केरल में जाकर के, जम्मू कश्मीर में जाकर के लोगों से पूछिए, जब
एक विशेष स्थानों से आवाज़ निकाली जाती है कि केवल यहाँ वही लोग सुरक्षित रहेंगे जो अपनी माता बहनों को छोड़ करके रह सकते हैं। तब मैं निवेदित करता हूँ स्वागत है कि भैया। प्रेम के प्रसंग के जो गीत लिखते रहोगे, झेलम के तीर की रवानी कौन गाएगा। शौर और साहस को यदि भूल जाओगे तो सागर के नीर की रवानी कौन गाएगा। और घास वाली रोटी न बताओगे युवाओं को तो उस शमशीर की कहानी कौन गाएगा। और जिस कश्मीर से भगाए गए रातों रात, जिस कश्मीर से भगाए गए रातों रात, उस कश्मीर की कहानी कौन गाएगा। उस कश्मीर की कहानी कौन गाएगा। उस कश्मीर की कहानी कौन गाएगा। और जब कश्मीर की बात आती है तो हमारा एक बहुत बड़ा भूभाग, जिसको हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, POK कहते हैं, बहुत बड़े भूभाग पर हमारे एक पड़ोसी देश ने कब्जा करके रखा है। मैं CMO साहब, अध्यक्ष जी, बहुत प्रसन्न हूँ। वर्तमान में जो सरकार है उसका कोई एक मंत्री है जो लंदन में जाकर के उससे पूछा जाता है कि भाई आप कश्मीर के विषय में क्या सोचते हैं, हाँ, कश्मीर की समस्या हल कैसे हो सकती है। तो आदरणीय जयशंकर जी ने कहा, जिस दिन कश्मीर कुछ लुटेरों ने हमारे भूभाग को कब्जा कर लिया है, जिस दिन वह भूभाग हमारे बीच आ जाएगा उस दिन सारी समस्या का हल हो जाएगा। बहुत सही बात, वाह तब मैं निवेदित करता हूँ वाह वाह वाह। कि सिंध के बिना न कभी हिंद की बनेगी बात, नीलम की घाटी नस नस में समाई है। आहा, ऐसी पवित्र भूमि जो हमारे देश में, जहाँ जगत गुरु शंकराचार्य ने शारदा पीठ की स्थापना की, ऐसे स्थानों को जहाँ माता हिंगलाज का स्थान है, उन स्थानों को मैं निवेदित करता हूँ कि सिंध के बिना न कभी हिंद की बनेगी बात, नीलम की घाटी नस नस में समाई है। और गिलगित की बातियां बुलाती हमें बार बार, मात शारदा ने टेर एक ही लगाई है। मीरपुर भिम्बर हो कोटली बटाली देव, पीर पंजार वाली भूमि हथियाई है। और ऐसी तपोभूमि को मिलाने हेतु भारत में, ऐसी तपोभूमि को मिलाने हेतु भारत में, रण बांकरो तुम्हें हिंगलाज की दुहाई है। हिंगलाज माँ की रण बांकरो दुहाई है। हिंगलाज माँ की रण बांकरो दुहाई है। और कैसे शामिल होगा, एक दृश्य दादा खींचना चाहता हूं। एक रात का केवल वर्णन है। स्वागत भैया। अगर भारत ने ठान लिया तो हमारे पास अघोरी और नागा साधुओं की इतनी सेना है कि केवल हमें उन्हें पहुंचाने की आवश्यकता है, और उसी दिन हमारा पाक अधिकृत कश्मीर हमारे हिस्से में हो जाएगा। वाह वाह वाह, बढ़िया बात, बढ़िया। निवेदन करता हूं कि काल के कपाल पे कपाली की किती रहेगी, स्वानों की कराह काली रात में सुनाएगी। आहा, काल के कपाल पे कपाली की किती रहेगी, स्वानों की कराह काली रात में सुनाएगी। और स्यारों का सुनाई देगा क्रंदन धरा के छोर से ही भी पीड़ित गीत रात में सुनाएगी। स्यारों का सुनाई देगा क्रंदन धरा के छोर से ही भी पीड़ित गीत रात में सुनाएगी। और उल्लू बड़ी बांग फाड़ते निहारते रहेंगे, गीदड़ और बिल्लियों की आह भी सुनाएगी। और नाचते अघोरी चले जाएंगे लाहौर बीच, नाचते अघोरी चले जाएंगे लाहौर बीच। सो कोप से कपाली की कराची कांप जाएगी, कोप से कपाली की कराची कांप जाएगी। एक छंद और निवेदित करता हूँ। एक छंद, दो छंद के बाद मैं अपनी मूल कविता पर आकर के विराम करना चाहता हूँ कि तोड़ दीजिएगा भ्रम ताकत से तोलने की आंख, जो तरेरी तलवार तन जाएगी। क्या बढ़िया पढ़ रहे हैं। जब देश में हमारे देश के टुकड़े करने की बात कर रही हो, चली आ रही हो, लोग करते हैं, तब मैं निवेदित करना चाहता हूं ऐसे लोगों के लिए कि कोई बात नहीं, आवश्यक काम है अध्यक्ष जी को, वो अभी आ रहे हैं, कह रहे हैं काम करके आ रहे हैं। कि तोड़ दीजिएगा भ्रम ताकत से तोलने की आंख, जो तरेरी तलवार तन जाएगी। और ठांसने की ठसक जो हमको दिखाई गई, अब जो ठनी तो आर पार ठन जाएगी। बहुत शानदार। तोड़ दीजिएगा भ्रम ताकत से तोलने की आंख, जो तरेरी तलवार तन जाएगी। और ठांसने की ठसक जो हमको दिखाई गई, अब जो ठनी तो आर पार ठन जाएगी। और कपटी को चालों से जो कपट का काम किया, कपटी को चालों से जो कपट का काम किया, खून से हमारी करवाल सन जाएगी। और आताताइयों से निज देश को बचाने हेतु, आताताइयों से निज देश को बचाने हेतु, शेरा वाली शीश पे सवार बन जाएगी। शेरा वाली शीश पे सवार बन जाएगी। शेरा वाली शीश पे सवार बन जाएगी। कि एक देश में जो मांग करते हैं दो प्रधान, कुछ ऐसा वर्ग है कि जो एक देश में आज भी दो विधान, दो निशान, दो प्रधान की बात करते हैं दादा।
तब मैं निवेदन करता हूं कि एक देश में जो मांग करते हैं दो प्रधान, घाटी में ही उनको पसार देना चाहिए। पसार का जवाब नहीं है भैया, वाह। बुंदेली शब्द है मान के एक लठ दई हो पसार जी। निवेदित करता हूं ससुराली शब्द है। कि एक देश में जो मांग करते हैं दो प्रधान, घाटी में ही उनको पसार देना चाहिए। और बैरियों के बेसमान मांगते जो दो निशाने, ऐसे राजनेता को उखाड़ देना चाहिए। और देश की विखंडता की यदि कोई बात करे, देश की विखंडता की यदि कोई बात करे, लेके शमशीर सीना फाड़ देना चाहिए। और खुले आम भारत के टुकड़ों की करे बात, खुले आम भारत के टुकड़ों की करे बात, ऐसे द्रोहियों को गोली मार देना चाहिए, ऐसे द्रोहियों को गोली मार देना चाहिए, ऐसे द्रोहियों को गोली मार देना चाहिए। अभिषेक जी, हमारे देश में हमें बहुत ऐसी चीजें पढ़ाई गई कि जिसका कोई आधार नहीं। देश में अभी एक वर्ग चल रहा है, अकबर द ग्रेट, हाँ औरंगजेब, केवल दो ही नाम गूंज रहे हैं। जो जितना इन आताताइयों का वर्णन करेगा उतना ही उसको प्रसिद्धि मिलेगी। मैं निवेदित करना चाहता हूं, कुछ हमें पढ़ाया गया अकबर क्या है, अकबर द ग्रेट, अकबर द महान। अकबर कौन? जिसने खुले आम बाजार लगवाए, मीना बाजार लगवाए, लाखों हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया, एक से बढ़कर एक जिसने जजिया कर लगवाया है, तुम्हें हिंदू होने पर भी तुम्हें टैक्स देना पड़ता था। ऐसा अकबर को हम महान बताते हैं। मैं निवेदित करता हूं, स्वागत है भैया, स्वागत, पढ़िए। तय आपको करना है महान कौन है कि राणा के मुखमंडल पर रवि ने जो तेज संभाला था। आहा, क्या बढ़िया। महाराणा प्रताप के साथ कभी भी अकबर ने सामने नहीं आया। इतनी दहशत थी कि उसके सामने जाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। एक दृश्य आता है कि जब उसका बहलोल खान, उसका सेनापति उसके साथ पहुंचता है, तो महाराणा प्रताप की एक बार से मैं सवार और घोड़ा दो भागों में फट गया, बहलोल खान के दो हिस्से हो गए। उस दिन जब उसने दृश्य देखा, तब से महाराणा प्रताप के सामने अकबर ने हिम्मत नहीं जुटाई कि मैं कभी उसके पास पहुंचूं। तब निवेदित करता हूं कि राणा के मुखमंडल पर रवि ने जो तेज संभाला था, हाँ राणा के मुखमंडल पर रवि ने जो तेज संभाला था, रण स्थल पर राजपूत उन्मादित और मतवाला था, रण स्थल पर राजपूत उन्मादित और मतवाला था। घास की रोटी खाने हित, घास की रोटी स्वाभिमान हित जिसका बना निवाला था, घास की रोटी स्वाभिमान हित जिसका बना निवाला था। अवनी अंबर में भगवा परचम फहराने वाला था, हल्दी घाटी में दुश्मन का लहू बहाने वाला था। दुश्मन का दल कांप उठे, दहशत में वीर निराला था। और जितने वजन का अकबर था उतना राणा का भाला था। जितने वजन का अकबर था उतना राणा का भाला था। जितने वजन का अकबर था उतना राणा का भाला। जितने वजन का अकबर था उतना राणा का भाला था। राणा का भाला 80 किलो का भाला था। और मैं नहीं समझता हूं कि अगर अकबर कोई योद्धा होता तो उसका मैक्सिमम वजन 60 और 65 के बीच होना चाहिए। अगर वो लड़ाका है तो जितना वजन का अकबर था उतना राणा का भाला था। और राणा प्रताप क्या है कि एक और 1.25 लाख मुगलों की फौज खड़ी, हाँ एक और 1.25 लाख मुगलों की फौज खड़ी, एक और भीलों वाली सेना ही सजाई है। आहा, एक और 1.25 लाख मुगलों की फौज खड़ी, एक और भीलों वाली सेना ही सजाई है। जिसे बड़ा था गुमान अकबर का पीलबान, मांगे भय दान मौत सामने दिखाई है। दाएं बाएं पड़े रुंड, धड़ से निपात मुंड, बिरल हवन कुंड बीच काल का समाई है। और खून की जो बही धार घाटी में बेशुमार, ऐसी मार काट राणा रण में मचाई है, ऐसी मार काट राणा रण में मचाई है। अंतिम पंक्तियां आपके बीच में रख रहा हूं, इसके साथ मैं विदा लूंगा कि सदियों से गौरवशाली इतिहास रहा है भारत का। सदियों से गौरवशाली इतिहास रहा है भारत का। धर्म संस्कृति दर्शन में इतिहास रहा है भारत का। सांख्य योग नक्षत्र में जो डंका बजता था भारत का, ऋषि मुनि आदर्शों में सम्मान बढ़ा था भारत का। वाह वाह वाह। ऋषि मुनि आदर्शों में सम्मान बढ़ा था भारत का। तो भारत माता बंधी हुई थी कपट क्रूर जंजीरों से। 200 वर्षों तक मुगलों की बंदी जो राजधानी थी, गजनी गौरी और बाबर ने की अपनी मनमानी थी। कट्टरता की पराकाष्ठा, आंखें पानी पानी थी। और कहने को तो बोल रही थे, नहीं कंठ में बानी थी। वाह,
तो भारत माता बंधी हुई थी कपरकूर जंजीरों से, किंतु एकटक देख रही थी महलों की प्राचीरों से। कोई तो सुनने आएगा मेरी करुण कहानी को, मौन पड़ा गांडी उठाए सोई हुई जवानी को। तो विष्णु का सिंहासन डोला, चतुरानन की आंख खुली। हाँ, विष्णु का सिंहासन डोला, चतुरानन की आंख खुली। खुली समाधि शिव शंकर की, काली की तलवार खिली। कली जालपा खप्पर लेकर योग लीजा मार्त कली, कलुआ खप्पर चली बेच में यम को देने आज बली। और शिवनेरी के दुर्ग में एक आशा की किरण दिखाई थी। मातृभूमि के जन्म लिए से, छत्रपति के जन्म लिए से मातृभूमि हर्षाई थी। महाराज छत्रपति शिवाजी एक ऐसा नाम तब मैं निवेदित करता हूं स्वागत कि अभी उम्र 16 की ही थी तब तोरणगढ़ जीत लिया। हाँ, अभी उम्र 16 की ही थी तब तोरणगढ़ जीत लिया। आदिल शाही अरमानों को पल में चकनाचूर किया। किला सिंहगढ़ और पुरंदर जीते भरी जवानी में, किला सिंहगढ़ और पुरंदर जीते भरी जवानी में। जिसे भरोसा बड़ा अटल था तुलजा मात भवानी में। तो बीजापुर के बादशाह के फन को जिसने कील दिया, बीजापुर के बादशाह के फन को जिसने कील किया। अफजल की छाती को जिसने एक झटके में चीर दिया। भारत का जो बादशाह है और कपट क्रूर अभिमानी था, भारत का जो बादशाह है और कपट क्रूर अभिमानी था, वीर शिवाजी के आगे वो भी पानी पानी था। वाह 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 वाह। वीर शिवाजी के आगे वो भी पानी पानी था। कितनी कट्टरता की पराकाष्ठा है, आप मंदिरों में जाकर के देख सकते हैं। कोई भी खजुराहो के मंदिरों की मूर्ति सुरक्षित नहीं आपको पाएगी। ऐसा औरंगजेब जब ऐसे अत्याचार करता है तब कहीं छत्रपति शिवाजी को जन्म लेना पड़ता है। स्थिति क्या थी, बात कड़वी है लेकिन सच्चाई से भरी है। मैं निवेदित करता हूं, अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूं स्वागत भैया कि मंदिर की घंटी उतार कर वह अजान पढ़वा देता। जो 1.25 मन जनेऊ को तौल करके हिंदुओं का जब कन्वर्सन कर देता था तब कहीं जाकर के वो जल ग्रहण करता था। इतने लाखों की संख्या में जिसने हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया, काशी विश्वनाथ के मंदिर को गिरवाया, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को तोड़ा, ऐसे अत्याचारी को यहाँ हमारे देश में महिमा मंडन किया जाता है, उसका गुणगान किया जाता है। तब मैं निवेदित करता हूँ उसकी मंसूबे क्या थे। मंदिर की घंटी उतार कर वह अजान पढ़वा देता। हाँ। मंदिर की घंटी उतार कर वह अजान पढ़वा देता। कुमकुम रोली चंदन बिंदी वालों को कुरान पढ़वा देता। बची खुची जो हसरत थी अपनी मुराद मनवा लेता। अगर शिवाजी ना होते सबकी सुन्नत करवा देता। वाह 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 वाह। अगर शिवाजी ना होते तो सबकी सुन्नत करवा देता। वाह वाह। अगर शिवाजी ना होते सबकी सुन्नत करवा देता। इसी पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को प्रणाम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका आशीर्वाद इसी तरह से प्राप्त होता रहे। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अंत तक सुने। हमारे साथ एक से बढ़कर एक कवित्री कवि हमारे बीच में उपस्थित हैं। सादर प्रणाम। ये थे भाई इंद्रजीत दीक्षित जी। अगर आपको इनका काव्य पाठ अच्छा लगा है तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। कहीं हृदयेश जी ने कहा है 4 पंक्तियों का समाधान जो कह रहे थे ये देश में है वो देश में है, तो देश अगर बचाना है तो हृदयेश जी ने कहीं कहा भैया कि पराया स्वर पराई लय पराए छंद कितने हैं। पराया स्वर पराई लय पराए छंद कितने हैं। पराई ज्योत से ज्योतित यहाँ मतिमंद कितने हैं। बचाना देश है तो फिर हमें यह जानना होगा यहाँ कितने विभूषण हैं, यहाँ जयचंद कितने हैं। ऐसे ऐसे देश बचेगा। इंद्रजीत भैया ने बहुत शानदार की पढ़ा, थोड़ी सा लंबा पढ़ा, और लंबे पढ़ने में क्या दिक्कत जाती है दीदी। एक बार सीएम साहब एक कवि सम्मेलन चल रहा था, ऐसे ही एक कवि लंबी लंबी कविताएं पढ़ रहा था। सामने एक जो गेस्ट बैठे हुए थे, अतिथि बैठे हुए थे, उनकी लंबी कविताएं सुन के वो लंबे हो गए। कितनी मजा। वो लंबे हो गए तो जो न्यायालय में मामला पहुंचा, इंद्रजीत भैया को बुलाया गया। जज ने कहा क्यों दीक्षित जी, मैंने सुना है कि आपकी लंबी कविता की वजह से हमारे देश का एक जो नेता है, अतिथि था, वो लंबा हो गया है, आपको फांसी की सजा दी जाती है। अगर कोई आखिरी इच्छा है आपकी तो हमें बता दीजिए। मासूमियत भरा जवाब इंद्रजीत दीक्षित का सुनिएगा और ठहाका लगाइएगा। इंद्रजीत दीक्षित जी ने कहा कि जज साहब मेरी आखिरी इच्छा यही है कि वो कविता मैं आपको भी सुनाना चाहता हूँ एक बार। तो ये लंबी कविताओं में होता है। आइए, मातृशक्ति की उपस्थिति है
और मैं धारा को उस तरफ मोड़ता हूँ। अंगार के बाद श्रृंगार, निश्चित रूप से शांति की बयार हवा चलेगी। हमारे बीच में प्रियंका मिश्रा कटनी विजय राघवगढ़ से उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए प्रियंका मिश्रा के लिए। बहुत शानदार कवयित्री है। तब मैं 4 पंक्तियों से प्रियंका को आवाज़ देता हूं, वे आए और अपना कविता पाठ करें कि अंधेरे को उजाले में बदलने की तमन्ना रख, अंधेरे को उजाले में बदलने की तमन्ना रख, किसी का हम सफर बन साथ चलने की तमन्ना रख, किसी का हम सफर बन साथ चलने की तमन्ना रख। तू राधा ना बन सके ना सही, बांसुरी बन जा, किसी कान्हा के होंठों पर मचलने की तमन्ना रख। एक बार जोरदार तालियां बजाइए प्रियंका मिश्रा, कटनी, मध्य प्रदेश। खजुराहो की